ऐसा मानना है कि जो रेगुलरिटी को मेंटेन किया इस फील्ड में, सिलेक्शंस का 90% चांस आपका वहीं बन जाता है। ये कि हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो भी सिलेक्शन वैसे बंदे का होगा, वैसे बच्चे का होगा जो पिछले 3, 4, 5 महीने से लगातार 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा करके वो सवाल रहेगा कि आप आराम से उसको तैयारी अगर आप कंटिन्यूटी के हिसाब से कर रहे हैं। नमस्कार, आशीष आनंद, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज़। अभी जो 1 तारीख से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो विद्यार्थी उसको कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे, उसके लिए हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी के मन में एग्ज़ाम के समय में जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाता है, विद्यार्थी के अंदर घबराहट होते जाता है, तो उसका सर कैसे प्रिपरेशन करें। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। बहुत कीमती समय निकाल कर आप मेरे पास आए। स्वाभाविक सी बात है कि जब जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो मन में एक प्रकार का बच्चे को लगता है, क्योंकि वैकेंसी का जिस प्रकार से रेशियो रहा है पिछले 3-4 साल से, ऐसा है कि बच्चे को लगता है कि अगर इस बार नहीं होगा तो फिर अगली बार कब वैकेंसी आए। इस पर भी एक बड़ा सवाल है, इसको हम सबको मान के चलना पड़ेगा। जहाँ तक बात है कि इस बार जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 1 तारीख से होने वाली है, कि एग्ज़ाम तो होगी और बच्चे उसमें अपीयर भी होंगे। सवाल है उसकी तैयारी को लेकर के कि कई विद्यार्थी, कई सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास कि सर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, सही बात है कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए और होता भी है। हम उस प्रेशर को सबसे पहले कैसे कम करें। तनाव किसी प्रकार का नहीं लेना है किसी भी एग्ज़ाम का। जितना आएगा, चूँकि नेगेटिव मार्क नहीं है, हमको सबसे पहले जितना आएगा, हम बच्चे लोगों से हम यही बात बोलेंगे कि भाई आपको जितना भी प्रश्न आता है उसको सबसे पहले आप बना दीजिए। आप देखिए, क्योंकि कट ऑफ को भी देखते हुए आप जब पिछले बार की कट ऑफ आप देखेंगे तो हम कुछ उसके लिए हम पहले से ही होमवर्क करके आए हैं। देखिए, जिस प्रकार से पिछले वर्ष का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो ओवरऑल जनरल का कट ऑफ रहता था 72 से 75, जनरल का ये कट ऑफ है। ओबीसी का कट ऑफ था 69 से 70 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था हमारा 70 से 73 नंबर। ओवरऑल हमारा जो मानना है इस बार का, थोड़ी सी कट ऑफ में बढ़ोतरी होगी, चूँकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसमें स्वाभाविक सी बात है कि काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो उसको लेकर के हमारा जो कट ऑफ है, और ये कई एनालिसिस के माध्यम से हम निकाले हैं, ठीक है, कि जनरल का कट ऑफ इस बार 80 to 85 रहने वाली है। ओबीसी का कट ऑफ 75 से 80 के आसपास रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 75 से 80 के आसपास रहने वाली है इस बार, ठीक है। और जहाँ तक इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें या एग्ज़ाम की बात करें, तो सीधा सीधा नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि यह जो रिटेन एग्ज़ाम होगी, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगी, यह सिर्फ एग्ज़ाम इस प्रकार से है कि आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के लिए, इसमें आपका कहीं से भी मेरिट नहीं बनने वाला है। सबसे पहले दिमाग में तो ये बात बच्चे बैठा ले, मेरिट इस नंबर से नहीं बनने वाला है। आप इस तरीके से प्रयास करें कि हम कम से कम शारीरिक दक्षता परीक्षा तक एलिजिबल हो जाएं। इसके लिए सबसे मेरा जो बेस्ट मेथड रहा है, जो हम स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा गाइड करते हैं, कि चूँकि आपको टोटल 100 क्वेश्चन है और टाइम 120 मिनट है, पर्याप्त समय माना जाता है इसको, और सब एग्ज़ाम के बनिस्बत में ये 120 मिनट है और 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो पर्याप्त समय है। बात करेंगे इसमें जीएस सेक्शंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस रहा है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 45 क्वेश्चंस, जनरल साइंस की बात करें तो 30 क्वेश्चंस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें 10 नंबर। हालांकि हमारा पेपर बहुत कम, नहीं के बराबर रहता है, रीजनिंग हमारा पेपर नहीं के बराबर रहता है, फिर भी एक एनालिसिस के माध्यम से हम ये बात देखे हैं कि बच्चे अगर हिंदी और इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस 100% सही करें, जनरल अवेयरनेस में 45 क्वेश्चन सही करें, जीएस में 30 क्वेश्चन सही करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10, तो ओवरऑल अगर यहाँ तक जाता है तो हमारा मानना है कि बच्चे सेलेक्ट होंगे। और काफ़ी मात्रा में बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। पूर्णिया से भी काफ़ी सारे हमारे संरक्षण में भी तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे ये बात भी बोले कि सर रीजनिंग नहीं पूछता है तो क्या हो गया, हम लेकिन आपके गाइडेंस के माध्यम से हम तैयारी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। बेहतर परफॉर्मेंस है उन लोगों का, लगातार टेस्ट सीरीज चल रहा है,
लगातार बच्चे टेस्ट दे भी रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से है। सीधा सीधा नोटिफिकेशन में ये बात भी लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए सर कट ऑफ तो मान के चलिए, अभी जो आप कट ऑफ के सर जिक्र किए, और मतलब वैकेंसी तो सर 21,000 समथिंग पे हाँ, निकल रहा है, लेकिन फॉर्म तो सर 20 से 25 लाख फॉर्म गिरा है, ठीक है। तो कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखिए सर, कट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा मॉडरेट रहता है कि इजी रहता है कि हार्ड रहता है, उस पर सर विद्यार्थी को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, सवाल अच्छा है और गंभीर सवाल भी है, इस बात पर भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ट्रेंड अभी बिहार में चल रहा है, जैसे अभी हाल फिलहाल में जो बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम कंडक्ट किया, तो जो लड़के लोगों का जो एग्ज़ाम था, तो वो तो समझ से पड़े था कि सवाल कहाँ से आया जी। वही अगर बिहार स्टेट वाला एग्ज़ाम की बात करें तो सवाल बिल्कुल आसान पूछा जा रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा, चूँकि ये 10th लेवल पर है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो टफ नहीं होना चाहिए। एक मॉडरेट रहेगा सवाल, कुछ हद तक मॉडरेट रहेगा। जैसे अगर आप कहिएगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का जो सवाल रहेगा उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन आपको दिखेगा, साइंस के सेक्शन में कुछ मॉडरेशन आपको दिखेगा, ओवरऑल मॉडरेट सवाल रहेगा, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। या हम बच्चे को ये बात नहीं बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल बहुत आसान सवाल रहेगा, या हम ये बात भी नहीं बोलेंगे कि बहुत टफ सवाल रहेगा। आप इतना सवाल रहेगा कि आप आराम से उसको तैयारी अगर आप कंटिन्यूटी के हिसाब से कर रहे हैं तो आप आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। सर मेरा लास्ट सवाल है, एग्ज़ाम का समय तो बहुत कम बचा है, तो एग्ज़ाम के समय को देखते हुए कम से कम कितने घंटे विद्यार्थी को स्टडी करना चाहिए? अभी देखिए, जो चीज़ अब ये चीज़ स्टूडेंट को अभी नहीं होना चाहिए कि हम कुछ नया चीज़ की जानकारी लें, बिल्कुल नहीं। ये तनाव नहीं लेना, और हम उस किस्म के इंसान भी हैं कि हम ज़्यादा तनाव लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं, और हम बच्चे को भी कहते हैं कि तनाव मत लीजिए, किसी प्रकार का तनाव। एग्ज़ाम है, बिल्कुल है, और हिम्मत के साथ जाइए वहाँ पर। जो चीज़ आप पिछले 2, 4, 5 महीने से जिस चीज़ की आप रिवीजन करते हुए आ रहे हैं, जिस चीज़ में आप पूरा फोकस दिए हुए, आप बस उतना ही करिए। ज़्यादा कुछ नया इन्हांस करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नया चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ नया आजकल होता है कि बच्चे लोग करंट अफेयर्स के पीछे एकदम पूरी तरीके से व्याप्त रहते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का सेक्शन है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कल तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो कुछ नया चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए, आराम से रहिए, खूब अच्छे से खाइए पीजिए, आराम से पढ़िए, और जो आप 3-4 घंटा कर रहे हैं प्रैक्टिस, 5 घंटा कंटिन्यूटी के साथ करिए। अगर आप देखिए, अगर आप कहेंगे कि हम अभी 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप कहिएगा कि हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो भी सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन वैसे बंदे का होगा, वैसे बच्चे का होगा जो पिछले 3, 4, 5 महीने से लगातार 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा करके वो फोकस कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हाँ, जो रेगुलरिटी को, मेरा ऐसा मानना है कि जो रेगुलरिटी को मेंटेन किया इस फील्ड में, सिलेक्शंस का 90% चांस आपका वहीं बन जाता है, 10% में आपका नॉलेज है। सर से अपने बिहार पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो देखें, तो अब इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।